एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जस्ट अभी मैंने ना एक वीडियो एंड किया है और अभी जो है मैंने सेकंड वीडियो स्टार्ट कर दिया है। अभी मुझे टेलर के जाना है और दूसरा जो मेरी सास की ननंद है, यानी कि मेरी जो बुआ सास हैं उनकी कोथली जानी है। आप लोगों को पता ही होगा, जो मेरे दादा ससुर थे वो एक्सपायर हुए थे, तो 1 साल तक सारी कोथलियाँ देनी होती है, आननी पड़नी चाहिए। तो बुआ जी की कोथली जानी है, तो उनके लिए कपड़ा लत्ता लेने जा रही हूँ मैं अभी मार्केट। और बुआ जी हैं, दो बुआ जी मेरी, जो बुआ सास हैं वो एक जगह है और एक बुआ जो है वो मुरादनगर के पास में है। तो उनके ही कोथली का सामान लेने के लिए जा रही हूँ अभी। और मुझे अपने सूट भी सिलने देने आने हैं, तो मैंने सोचा चलो सूट भी लेकर के चलती हूँ। फिर सोचा चलो वीडियो भी जो है वो स्टार्ट कर लेते हैं। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा। घर का सारा काम जो है वो कुछ हद तक ऐसे ही पड़ा हुआ है। पहले मैं बाहर का काम करके आती हूँ क्योंकि ये ज़रूरी है, क्योंकि कल हमें जो है वो जाना है कोथली लेकर के, कल जाएंगे। तो सबसे पहले ये काम करना ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये मिठाई है, हाँ, जो कि रश्मि लेकर के आई थी और काफ़ी टेस्टी है। और बहुत सारी मिठाई घर में हो गई है, खाई भी नहीं जा रही है। तो अभी हम चलते हैं मार्केट, आप लोग भी चलिए, क्योंकि कोथली के लिए सामान लेकर के आना है, कपड़े वपड़े लाने हैं, जो भी चीज़ें कोथली में जाती हैं वही सब चीज़ें। तो मैं घर आके आप लोगों को दिखाऊंगी। अभी घर की साफ़ सफाई भी कुछ भी नहीं किया है मैंने सोचा नहीं, पहले बाहर मार्केट का काम करके आते हैं। गाइज मैं गई थी बाज़ार और जो भी मुझे कोथली का सामान लेकर के आना था वो ले आई हूँ। और फल वल जब ये जाएंगे तो तभी ले जाएंगे मंटू। तो फल तो जब ही ले लेंगे। मिठाई के डब्बे अभी जो 2 गुजियों के डब्बे हैं वो लेकर के आने हैं, तो मैं भी आप लोगों को दिखा देती हूँ। एक 2 बुआ जी की कोथली लेकर के जाएंगे ये आज, और एक बुआ जी ना यहाँ से थोड़ा सा दूर है, तो वो आएंगी घर पे ही, तो तभी जो है उनकी कोथली हम दे देंगे। और क्योंकि एक ही दिन है आज का ही, तो आज के दिन में तो नहीं हो पाएगा, कल होली है। तो ये हो गया। बुआ जी का सूट तो है ये वाला, ग्रे कलर का है ये, और काफ़ी अच्छी जो है इस पर कढ़ाई हो रही है। और चुन्नी भी ना इसकी बहुत ही अलग तरीके की, जो आज के टाइम में चल रही है वो वाली चुन्नी है, और बड़ा सुंदर लग रहा है। मैंने खोल के नहीं दिखा रही हूँ क्योंकि खोलने से ना फिर ये इसकी पैकिंग सारी ख़राब हो जाएगी। एक सूट ये है और 2 ये पैंट शर्ट के जोड़े हैं ये वाले। और उसके ऊपर श्रृंगार के सामान में मैंने ये बिंदी, चूड़ी, मेहंदी ये रख दी हैं, क्योंकि बुआ जी जो हैं वो काफ़ी मतलब ठीक है, बच्चों की शादी हो रखी है तो उसी हिसाब से। और ये वाला सूट जो है वो जो दूसरी बुआ जी हैं उनका है, बड़े वाली बुआ जी का, ये वाला इस तरीके का। और ये है कुर्ते पजामे का कपड़ा, जो कि फूफा जी के लिए है, वो कुर्ता पजामा ही पहनते हैं, तो उनका ये हो गया। और एक इसके ऊपर हो गया पैंट शर्ट का जोड़ा, और इसके ऊपर भी मैंने चूड़ी, मेहंदी और बिंदी का जो है वो लगा दिया है। अब इनको मैं पैक करूँगी और एक एक इन पे मिठाई का डब्बा हो जाएगा और फल हो जाएंगे। तो इतना जो है कोथली का सारा मैंने मतलब जल्दबाजी में जितना भी हो पाया है वो कर दिया है। तो अभी मैं जो
कोई भी कपड़े हैं इनको सबको मैंने एक जगह करके कलावे में बांधे, क्योंकि कपड़ों पर कलावा बांधना शुभ माना जाता है। तो इसी तरीके से मैंने 2 बुआ जी के यहाँ पे जाना है, तो उसी के हिसाब से मैंने सारे कपड़ों को अच्छे तरीके से लगा के और उन पर कलावा बांधे हैं। अभी इनको सारे सामान को जो है मैं बैग में रख दूँगी, और ये इधर उधर भी नहीं होंगे, और अच्छा भी माना जाता है। जब हम शादियों में या जैसे भी कपड़े देते हैं तो उन पे सभी कपड़ों पर जो है वो कलावा बांधते हैं। ये मैंने मेरे घर से ही जो है जब शादियां हुई थी तब किया था, वहीं से ये चीज़ मुझे पता चली थी, वैसे तो नहीं पता था। तो चलिए अभी सारा सामान पैक कर देते हैं। मंटू हो गई है तैयार कहाँ जाने के लिए। मंटू को खुद नहीं पता। मंटू जा रही है अपनी पापा जी की बुआ के वहाँ। कहाँ जा रहे हो? पापा की बुआ वहाँ जा रहे हैं। मंटू की तैयार, काफी सुंदर लग रहे हैं कपड़े। कौन लेके आया था ये? मंटू ने आज ही ट्राई करके देखे, फिर सुंदर लग रहे हैं, ब्यूटीफुल। तो अभी मांटू और मांटू के पापा जो हैं वो जा रहे हैं कोतली लेकर के। एक बार मेरा भी हुआ था जाने का, पर मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, उसी वजह से मैं नहीं गई। तो बस अभी ये चले जाएंगे कोतली लेकर के, और एक ही दिन पहले मतलब जा रहे हैं, होली आने ही वाली है। पर वही है, मम्मी ने जैसे ही बताया एकदम से कि बुआ जी की कोतली जानी है, और इस बार तो वैसे भी जानी थी क्योंकि पापा जी एक्सपायर हुए थे ना, तो साल भर तक सारी कोतलियाँ जो हैं वो देनी होती हैं लड़कियों की, तो उसी वजह से। तो 2 बुआ जी तो ये एक ही जगह हैं, इनकी दे करके आ जाएंगे, और एक बुआ जी जो है मुरादनगर के पास में है, उनकी मतलब कि बाद में जब वो आएंगी रख दिया है निकाल करके, क्योंकि एक दिन में पॉसिबल नहीं होगा आना जाना करना। तो जा रहे हैं सो देने के लिए, क्या नाम है, क्या दिन जा रहे थे कोतली, और यहाँ 12 है। ये गांव से पहले जस्ट हम यहाँ रुक गए थे, थोड़ा सा मुँह धो लेते हैं। हमारे बाल तो बिल्कुल ख़राब हो गए, जैसे हम होके चले थे वैसे नहीं रहे, है ना। शहरी बच्चे गांव के बच्चे लगने लगे। अब चलते हैं ना। ये बेटा पीछे क्या है? बिटोड़े, क्या बोलते हैं ना, बिटोड़े बोला है ना, है ना। ये गेहूँ पक्के तैयार हैं, चलो। तो मैंने ये कपड़े धोए थे, सारे कपड़े जो हैं वो सूख गए हैं, और यहाँ पर जो है बाहर मैं इस पे स्टैंड पे डाल देती हूँ, कुछ अंदर भी डाल देती हूँ, वहाँ भी कपड़े मेरे बहुत अच्छे तरीके से सूख जाते हैं क्योंकि ऊपर से हवा आती है। तो अभी कंबल तो हमने उठा करके रख दिए हैं। अब ये हल्की सी चादर निकाल के रखी है ओढ़ने की, क्योंकि रात में पंखा भी चलने लगा है और गर्मी होने लगी है ठीक ठाक। आज तो मेरी तबीयत ठीक नहीं है, जिसकी वजह से जो है मैंने ये हल्का सा मेरा एक स्टोल था वो मैंने निकाला है, और यहाँ पर बेडशीट भी सही कर दूंगी क्योंकि मैं लेटी हुई थी, अभी उठी हूँ, और अभी उठ करके जो है ये बेड वेड सही कर देंगे अपना। तो अभी मैं अपना छोटा मोटा सा जो भी काम है वो निपटा रही हूँ। और किस किस में ये आदत होती है, जैसे सामान उठाया हाथ ही फेर देती हूँ, मतलब ड्रेसिंग पर हो गया, जहाँ से भी सामान उठा करके रखती हूँ, मतलब मेरी आदत है। मैं तो बाजे पर तो ऐसा करती हूँ, जो चुन्नी ओढ़ के रखती हूँ ना वो भी फेर देती हूँ, मतलब पता नहीं ये आदत है मेरी।
तो बस ये भी मेरा जो ड्रेसिंग है उसमें एक दो सामान इधर उधर पड़ा हुआ था, वो भी मैंने रख दिया। और ये कपड़े मैं ना कुछ यहाँ पे डाल देती हूँ पीछे की तरफ, ऊपर से जाल है ना तो वहाँ को हवा आती है। सारे कपड़े मतलब जैसे रात में डालो तो सुबह तक सारे सूख जाते हैं, सुबह में डालो तो शाम तक सारे कपड़े यहाँ पे अच्छे से सूख जाते हैं। सारे कपड़े अभी उतार करके मैं इकट्ठे करके रख दूँगी, क्योंकि मुझे फिर खाना पीना भी बनाना है। तो बस इतना ही काम हो पाएगा अभी तो। सो गाइस, मेरी ना तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है, और इसी वजह से जो है मैंने सोचा चलिए आप लोगों से बात करें। मुझे ठंड सी भी लग रही है, मुझे लग रहा है कि मुझे ना फीवर होगा और थकावट भी हो सकती है। कई दिन ना मतलब बिना उसके काम किया है, बहुत ज़्यादा प्रेशर हो जाता है त्योहार की तैयारी वैयारी सब चीज़ें करने में। और अभी मैं आप लोगों को हाँ, सबसे पहले तो मुझे कम से कम ज़्यादा नहीं बोलूँगी, पर हाँ 5 से 6 कमेंट आए हैं कि अब आपकी जैसे, क्योंकि कविता ना भाभी मेरी आती रहती थी मेरे पास में, बहुत जल्दी जल्दी आती रहती थी। तो अभी कई सारे कमेंट आए हैं, वो उन्हीं लोगों के होंगे शायद कि जो मुझसे प्यार भी करते हैं और कविता को भी प्यार करते हैं, पसंद करते हैं देखना। तो वो कुछ कमेंट कर रहे थे कि दीदी आजकल जो है आपकी भाभी नहीं आती है आपके पास में, कोई बात तो नहीं हुई है। तो नहीं जी, कोई भी बात नहीं हुई है। अभी उनका आना जाना, जैसे कि आप लोगों को मैंने बताया भी था, आना जाना जो है वो ज़्यादा हम नहीं कराते हैं। इस सिचुएशन में ज़्यादा ट्रैवल नहीं करना चाहिए। अभी वो अपने घर भी नहीं जा रही हैं, इसी वजह से वहीं है, मतलब जो मेरे मायका, यानी कि वो अपने ससुराल में ही है। और घर वर भी बन रहा है, त्योहार भी हैं, वो भी सारी चीज़ें। और फिर मेरी मम्मी को थोड़ी सी टेंशन सी भी हो जाती है, उनकी आंखों के सामने रहती है तो मेरी मम्मी निश्चिंत रहती है। और जैसे ही मतलब आंखों से दूर होगी तो जैसे कि होता है, सास को टेंशन नहीं होती, परेशानी होती अपनी बहू की, तो वो वाली चीज़ है। वैसे कोई भी बात नहीं है, मुझे अच्छा लगा आप लोग मेरे साथ साथ में मेरे परिवार को भी प्यार करते हो, मेरे रिश्तों का भी ख्याल रखते हो कि कहीं किसी से कोई बातचीत तो नहीं होगी, कहीं कुछ हो तो नहीं गया। उसके लिए आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद है। और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग इस तरीके से प्यार दिखाते हो मेरे फैमिली के प्रति, मेरे परिवार के प्रति, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। उनका एक छोटा सा प्यारा सा सोनिया या सीमा करके उनका नाम है, जो कि मुझे रेगुलर कमेंट करती हैं वो, इसलिए मुझे जो है उनका नाम याद रह गया। तो उन्होंने ये क्वेश्चन किया था, तो नहीं जी कोई भी बात नहीं है, बस वो सिचुएशन की वजह से नहीं आ पा रही हैं अभी, उनको रेस्ट करना, एक जगह रहना ही ठीक है। इसीलिए होली की कोतली भी ना मतलब कि बहुत बार ऐसा हुआ है कि मतलब कि 15 दिन या 20 दिन ही उसको हुए हैं, वो आ जाती थी मेरे पास में। उसका मन लगता है बहुत ज़्यादा यहाँ पर आके ना, बहुत मन लगता है। और अब तो वो बहुत दिनों से नहीं आई, अभी भी मन करता है आने का, पर उसको भी पता है कि अभी ऐसी स्थिति में नहीं जाना चाहिए। और आप लोग बोलोगे कि आप अपनी भाभी को उसको ये वो कविता ऐसे क्यों बोलते हो, बड़ी है वो मुझसे, हाँ मतलब कि भाभी हैं, बड़ी हैं। पर जब शादी हुई थी ना तब उन्होंने ये चीज़ बोली थी कि मुझे ना भाभी नहीं लेना, नाम लेना, नाम लेने से ना अपनापन ज़्यादा महसूस होता है, मुझे जो लगता है। क्योंकि जैसे हम कविता लेते तो ऐसा लगता है कि जैसे बिल्कुल मतलब आपस में जैसे बहन बहन होती हैं। आज तक मैंने अपनी बहन को, जो मेरी बड़ी बहन है, मैंने आज तक ना उसको दीदी नहीं बोला, उसका हमेशा से मैं नाम ही लेती हूँ। और बड़ी है मुझसे बट मैं नाम ही लेती हूँ। मुझे लगता है कि नाम लेने से ना अपनापन ज़्यादा लगता है, मुझे नहीं लगता, हो सकता है मैं गलत हूँ बट ऐसा नहीं है। बुआ जी की कोथली भी दे दी है,
काफ़ी खुश हुई वो भी देख करके, क्योंकि टाइम पर आ जाएं तो बहुत खुशी होती है। तो चलिए इसी के साथ में इस वीडियो का हम यहीं पर एंड करेंगे। मिलेंगे आप लोगों से होली वाले व्लॉग में। और कल होली है, आज मैं इस वीडियो का एंड कर रही हूँ क्योंकि ज़्यादा कुछ मैं नहीं कर पा रही हूँ, इसी वजह से। कल मिलेंगे एक अच्छे से वीडियो के साथ में, यानी कि होली व्लॉग के साथ में। कल मुझे दिए जलाने भी जाना है, उसकी भी सारी तैयारी करनी है। तो चलिए फिर बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिए अपने, खुश रहिए।